कौन सा बना है बताओ, वही बनाए क्या, अमेंडा अमेंडा इतना नीचे नहीं है। ठीक है, ये हमको बनाना है। तो सबसे पहले हमको करना होता है एनालाइज कि कहाँ पर कैसे हमारी चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक हमारा होगा मेन, सबसे मेन जिसमें आएंगी सारी चीज़ें। एक मिनट, ठीक है, एक होगा हमारा मेन जिसमें आएगा पूरा पूरा रिज्यूम। ठीक है, वो मेन हमारा डिव भी हो सकता है, सेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेन टैग भी हो सकता है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस नाम का ही है, बाकी प्रॉपर्टी सेम है दोनों। देन उसके बाद इसके जो चाइल्ड्स होंगे, ठीक है, तो इसका एक चाइल्ड तो हमारा ये होगा पूरा हेड वाला पार्ट, है ना, ये पूरा। अब इस हेड वाले पार्ट के भी कुछ चाइल्ड्स होंगे, तो वो होगा एक तो ये एच टैग, और एक होगा ये हमारा ये वाला टैग। अब इन टैग के भी चाइल्ड होंगे, तो एच का तो कोई चाइल्ड नहीं है क्योंकि उसमें एक ही चीज़ लिखी हुई है ना। इसके चाइल्ड्स हैं, तो इसके चाइल्ड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक ये वाला पी टैग है, देन उसके बाद ये वाला पी टैग है, देन उसके बाद ये वाला पी टैग है। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में हमको बनाना होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा भी फॉर्मेट चेंज करेंगे तो वो ऐसे अलाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमको ये चीज़ें देख के समझ में आ जानी चाहिए कि कितने चाइल्ड बनेंगे, कितने पेरेंट बनेंगे, उस पेरेंट के कितने चाइल्ड होंगे, ये सारी चीज़ें हमको देख कर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बॉक्सेस से उसको हम समझ सकते हैं कि एक बॉक्स होगा, उसके अंदर ये वाला बॉक्स होगा, उसके अंदर ये 3 बॉक्स होंगे, उसके अंदर ये 4 बॉक्स होंगे, ऐसा। ठीक है, तो एक सबसे पहले तो रेड वाला हम बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम हमारा ओपन करते हैं फोल्डर। हम यहाँ पर एक बनाते हैं फोल्डर प्रोजेक्ट नाम से। ठीक है, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हम सारी फाइल रखेंगे हमारी। तो इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हैं index.html, और एक css की फाइल बनाते हैं index.css। ठीक है, जो लोग अपने लैपटॉप में देख रहे हैं बाद में मैं रिपीट नहीं करूँगा, पहले इधर ध्यान दो ना, फिर वो तो बन ही जाएगा, है ना। तो हमारा आएगा सबसे पहले डॉक टाइप, देन हेड, देन बॉडी। ठीक है, तो मेटा टैग हम हटा लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, टाइटल हमारा हो जाएगा रिज्यूम, देन बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर हमने अभी बात की कि जो आएगा सबसे पहले वो रेड वाला एक बॉक्स जिसके अंदर पूरा हमारा जो रिज्यूम है वो होगा। ठीक है, तो हम उसको लिख लेते हैं मेन टैग। ठीक है, मेन जो भी हमारा होगा वो इसके अंदर होगा। ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं सेक्शंस। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले टॉप वाला जो सेक्शन है, जो मैंने पिंक वाली जो बॉर्डर से बनाया है, वो हम बनाते हैं। ठीक है, तो पिंक से कितना है, एक ही है ना, पूरा एक हेड है हमारा, तो उसको बनाते हैं सेक्शन से। ठीक है, सेक्शन
डॉट हेडर, उसकी मैंने क्लास दे दी, ठीक है, क्योंकि सेक्शन बहुत सारे टैग लगेंगे तो उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो डॉट हेडर। तो इस सेक्शन के अंदर कितने चाइल्ड है, दो है ग्रीन वाले, एक अमेंडा जिसमें लिखा हुआ है, एक H1 है, और एक दूसरा जिसमें सारे P है हमारे, ठीक है, तो दो चाइल्ड इसके बनेंगे। तो एक तो मैं डायरेक्ट H1 लिख देता हूँ, क्योंकि H1 जो होता है वो भी एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो उसको मैं डिव से रैप करूँगा तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि वो एक ब्लॉक एलिमेंट है ना, एक ही एलिमेंट है पूरा, तो हम उसको H1 लिख देंगे डायरेक्ट, अमेंडा ग्लाइना, अमेंडा ऐसे कुछ है ना, अच्छा ठीक है, तो ये H1 के अंदर लिख दिया, तो एक ग्रीन वाला हमारा बन चुका है, ये वाला जो ग्रीन वाला है ये हमारा बन चुका है। इसके बाद ये ग्रीन वाला हमको बनाना है, तो ये तो डिव से ही बनाना पड़ेगा क्योंकि 3 P है उसके अंदर, तो उसको रैप करना पड़ेगा किस चीज़ से। तो अब मैं बना रहा हूँ इसके बाद, मतलब सेक्शन के दो चाइल्ड होने चाहिए, सेक्शन जो हमारा पिंक वाला है उसके दो चाइल्ड होने चाहिए, दो ग्रीन वाले, तो एक चाइल्ड तो हमारा हो गया H1, दूसरा चाइल्ड होगा हमारा डिव, डिव डॉट इन्फो, ठीक है, डिव डॉट इन्फो। तो डॉट इन्फो, अब देखो मेन जो सेक्शन के चाइल्ड है वो दो ही है, एक ये H1 हो गया और एक ये डिव हो गया, इसके अंदर हम कितने ही बना सकते हैं, मेन चाइल्ड उसके दो होने चाहिए, तो मेन चाइल्ड उसके दो है, तो इसके अंदर कितने P आएंगे, 3 P आएंगे, तो P स्टार 5, ठीक है, ओ सॉरी 3, ठीक है, 3 P हमारे बन गए। इसको हमको फर्स्ट में लिखना है नंबर, तो सेम ही लिख देते हैं 555 डैश 555 डैश 555 अरे डैश 5555। उसके बाद उसका एड्रेस तो हम लिख देते हैं इंदौर इंडिया, आगे आगे बस, ठीक है, इसको तो बंद ही कर देते हैं, किस काम का है। क्या हुआ, ये हमारा हो गया, देन हम ईमेल लिख देते हैं यहाँ पे, तो इसको मैं ना एक क्लास भी देता हूँ ईमेल, क्योंकि मुझे उसका कलर चेंज करना है, बाकी उसे कलर अलग करना है, तो उसको मैं एक क्लास भी दे देता हूँ ईमेल, तो इसमें लिख देता हूँ एग्जाम्पल एट एग्जाम्पल डॉट कॉम, ठीक है, इतना हमारा काम हो चुका है, मतलब हमारा जो हेडर वाला पार्ट है वो हमारा बन चुका है। अब उसको हम कर लेते हैं स्टाइल, ठीक है, तो स्टाइल पहले लिंक करते हैं CSS, तो लिंक डॉट स्लैश CSS, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा मेन है उसको करते हैं, सबसे पहले तो हम जो CSS है उसको रीसेट करते हैं, तो हमने इसको लाइव भी नहीं किया, ओके लाइव कर लेते हैं। तो इतना पार्ट हमारा आ चुका है, ठीक है, तो जो मेन है हमको पता ही नहीं चल रहा है कि मेन कहाँ पर है, कितना है, क्या है, तो हम उसको बॉर्डर देंगे सबसे पहले, तो डॉट मेन नहीं, मेन तो टैग ही है, तो डायरेक्ट टैग नेम से, क्योंकि मेन एक ही होता है तो डायरेक्ट टैग नेम से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेन को देंगे हम बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, तो ये पूरा हमारा मेन है। हाँ मेन कहाँ एक क्लास है, मेन एक टैग है, क्या, हाँ मतलब वेबसाइट का सारा जो मेन कंटेंट है वो मेन के अंदर है, और कुछ नहीं, वो भी एक ब्लॉक एलिमेंट ही होता है। तो मेन को हमने दे दी बॉर्डर, तो ये इतना इतना हमारा मेन है, तो मेन की ना वेट कम करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंटेंट आएगा वो थोड़ा कम वेट में आएगा, ऐसे इतना बड़े वेट में नहीं आएगा, तो हम इसकी वेट कम करते हैं, तो वेट हम कर देते हैं 40 रैम, ज़्यादा कम होता है 50, इतना ठीक है, ठीक है, तो इतना हमने कर लिया मेन को। देन हम क्या करते हैं, देखो अभी जो ये गैप है, ऊपर से भी गैप आ रही है, यहाँ पे भी इनके बीच में भी गैप आ रही है, पर इतनी गैप तो हमने दी ही नहीं है ना, मार्जिन पैडिंग हमने दी ही नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रीसेट। तो CSS रीसेट कैसे करते हैं, बॉक्स बॉटम जैसा मार्जिन 0 पैडिंग 0, टैग कौन सा होता है वो, टैग
सर ये लिखता है लगा मार्जिन स्टार टैग लगाते हैं ना, हाँ स्टार हाँ स्टार होता है हमारा रूट एलिमेंट मतलब HTML, ठीक है। तो इसमें हम कर देंगे CSS रीसेट। तो मैंने बनाया हुआ इसका स्निपेट, तो CSS रीसेट, ठीक है। सर ये CSS वो मैं बाद में बताऊँगा, अभी शांति रहो, ठीक है। तो अभी हमने क्या कर दिया, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो तो उसी टाइम पूछ लेना। तो देखो अभी जो पैडिंग मार्जिन थी वो हट चुकी है, फालतू वाली जो हमने नहीं लगाई थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये वाले बॉक्सेस है, जो एक पिंक वाला बॉक्स है, ठीक है, उसको हम देंगे बॉर्डर। तो पिंक वाला हमारा कौन सा है, सेक्शन है ना। तो सेक्शन को हम बॉर्डर देते हैं, नहीं सेक्शन को हमने क्लास दी है डॉट हेड, उसको देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड पिंक, ठीक है। तो इसके अंदर पिंक एक बॉर्डर आ चुकी है जो कि दिख नहीं रही है क्योंकि रेड और पिंक मिक्स हो रहा है। तो रेड को मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। पिंक बॉर्डर है हमारी। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसको हमको साइड बाय साइड करना है, मतलब अमेंडा इधर दिखना चाहिए और ये जो पूरा डिव है ये इधर आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को टारगेट करेंगे। तो जो हमारा H1 है और जो हमारा डॉट इन्फो है, इन्फो हमने क्लास दी थी उस डिव को, है ना। तो इसको हम कर देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, दोनों की, ठीक है। दोनों को ही करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ब्लॉक एलिमेंट है। तो अगर एक भी मैं एक को करता हूँ तो दूसरा तो ब्लॉक एलिमेंट है ही ना, तो दूसरा तो पूरी वेट लेगा ना। तो दोनों साइड बाय साइड नहीं होंगे। अभी क्या हो रहा है कि दोनों उतनी ही वेट ले रहे हैं जितना उसका कंटेंट है, ठीक है। तो साइड बाय साइड आ गए। अब मुझे इसको इस तब भी हो जाता, नहीं वो पेरेंट की प्रॉपर्टी है, ये चाइल्ड्स की प्रॉपर्टी, ये जिसको करना है उसी को देना पड़ेगा। बट उसका अभी यूज़ नहीं करते क्योंकि वो हमने पढ़ा नहीं है इतना डेप्थ में, है ना। तो अभी हम नॉर्मल उससे करते हैं कि इनलाइन ब्लॉक कर दिया हमने दोनों की डिस्प्ले, तो वो साइड बाय साइड आ गया। अब इन दोनों को भी हम बॉर्डर देते हैं, तो यहीं पर बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो इन दोनों पे ग्रीन बॉर्डर आ गई, ठीक है। तो अभी हमको पता चल रहा है कि वो कहाँ तक है, कैसा हमको कितना किधर करना है, अभी हमको पता चल रहा है। तो अभी हमको इसको करना है एंड में, तो इसको कर देते हैं एंड। तो जो डॉट इन्फो है उसको अगर मैं मार्जिन लेफ्ट से दूंगा तो बीच में डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। तो मार्जिन लेफ्ट 20 रैम, ट्वेंटी फाइव, ठीक है। अभी इतना ठीक है, बाद में हम अलाइन कर लेंगे, अभी इतना काम हमारा हो चुका है। देन हमको करना क्या है ये भी हमको सेंटर में चाहिए, सारी चीज़ें सेंटर में चाहिए। तो इसको मार्जिन बॉटम देनी पड़ेगी, है ना। बॉटम से अगर हमको डिस्टेंस चाहिए तो नहीं, हमको नहीं सेक्शन को पैडिंग कैसे, तो फिर इधर से भी आएगी ना वो। तो क्या टेक्स्ट अलाइन सेंटर, उससे तो ऐसा हॉरिजॉन्टली सेंटर होगा। हमको ये जो पूरा H1 है, पूरा H1 हमको ऐसे वर्टिकली सेंटर में चाहिए इस पिंक वाले बॉक्स में। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कर सकते हैं H1 को टारगेट करके मार्जिन टॉप को -1 रैम नहीं क्या दो, पैडिंग दो नीचे से, पैडिंग से आ जाएगा क्योंकि नीचे स्पेस आने लग जाएगी। बाकी पैडिंग बॉटम नहीं नहीं नहीं, चलो उसको भी बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम अपना लेआउट बनाते हैं। तो जो हमारा पिंक वाला बॉक्स है उसको हमको बॉर्डर देनी है बॉटम से, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो बॉर्डर आ रही है, ठीक है, तो बॉटम वाली बॉर्डर दे देंगे तो वो वैसे ही दिखेगा। तो पिंक क्या है, हमारा हेडर है, तो बॉर्डर बॉटम HR से भी कर सकते हैं, बट उसकी HR की हम थिकनेस वगैरह को चेंज नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे हम बॉर्डर की थिकनेस चेंज कर सकते हैं, इसलिए
तो बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक वाली लाइन हमारी आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ठीक है उसको देते हैं पैडिंग। पैडिंग हम दे देते हैं 0.5 रैम। पैडिंग क्या होगा, अंदर से स्पेस आएगी, जो पिंक वाला बॉक्स है उसको अंदर से स्पेस आएगी। तो ये अंदर से स्पेस आ गई, ये क्या हुआ, तो इसकी जो मार्जिन है ये हमको करनी पड़ेगी 23। ठीक, देखो उतनी स्पेस नहीं होती है तो फिर वो नीचे चले जाता है, ठीक है। तो उतनी स्पेस हमको रखनी है। स्पेस यहाँ पर हमने मार्जिन लेफ्ट जो है इसको इतनी ज़्यादा दे दी कि वो उससे भी बाहर निकल रहा था, तो बाहर तो वो जाएगा नहीं, फिर वो नीचे आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको कम कर दिया। अभी हम बनाते हैं इसके नीचे वाला सेक्शन। तो इतना इतना काम हमारा हो चुका है, और हम क्या करते हैं, एक काम और कर लेते हैं। जो अमेंडा है उसको हमको लिखना है स्पैन के अंदर, क्योंकि उसको स्टाइल अलग करना है, ठीक है। और इस स्पैन को एक क्लास देते हैं, नेम कलर। शॉर्ट में नहीं देना है, कभी भी शॉर्ट में नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा 1 महीने बाद कि आपने शॉर्ट में लिखा था वो क्या था। अरे तो हमेशा इतना छोटा सा कोड नहीं होता है, कोड होता है 1000 लाइन 2000 लाइन, इतना कोड होता है, कब तक देखोगे, है ना। तो हमने बनाया है हेडर के बाद डॉट नेम कलर। तो उसका कलर हम चेंज कर देंगे। कलर हमको क्या रखना है, आपको थोड़ा सा डार्क, ठीक है अभी के लिए। देन उसके बाद हम बनाते हैं अगला, अब आगे का HTML लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये जो एक सेक्शन था उसका काम हमारा हो चुका है ना, हमारा हेडर वाला सेक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है, उसको हमको छेड़ना ही नहीं है। हम बनाएंगे सेक्शन दूसरा वाला, जिसमें हमारा क्या होगा, पर्सनल समरी, ठीक है। तो इसको हम क्लास देंगे पर्सनल समरी। तो अब आप लोग जो क्लास दोगे वो पूरी क्लास देना, मैं अभी शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना, हमको टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है इसलिए। तो पर्सनल समरी, देन उसके बाद अब इसके देखो, इसको भी एनालाइज करना होगा, है ना, सारी चीज़ों को। तो जो इसका चाइल्ड है, ये जो पर्सनल समरी का पूरा एक जो बनेगा वो बनेगा, है ना। उसके बाद उसमें जो एक हेडिंग टैग आएगा कोई भी, इसको करता हूँ मैं ग्रीन से, ठीक है। तो उसका एक चाइल्ड होगा ये वाला जो ये पूरा होगा, और एक चाइल्ड होगा ये पी टैग, ठीक है। बट एक उसका रैपर बनाना ज़रूरी है, जो हमने पिंक वाला बनाया कि पूरा एक वो उसमें आएगा, ठीक है। तो अब जो सेक्शन है उसको हमने दे दी है क्लास, उसके अंदर कितने 2 चाइल्ड है। तो एक हमारा है H3 लिख देते हैं। H3 में क्या लिखना है, प्रोफेशनल समरी या पर्सनल समरी, क्या था, प्रोफेशनल समरी। ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको एक डिव बनाना पड़ेगा, नहीं एक पी टैग, ठीक है। डिव की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक सिंगल ही चीज़ है। तो हम, अरे यहाँ पर 3 पी टैग थे ना, तो उसके लिए हमने एक डिव बनाया था। यहाँ पर डायरेक्ट पी टैग भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन जो हमारा पिंक वाला है उसके 2 चाइल्ड होने चाहिए सिर्फ, तो हम 2 ही चाइल्ड बना रहे हैं, एक H1 हो गया, एक P हो गया। वो तो सेक्शन ही बना रहे हैं ना अलग अलग, सेक्शन के अंदर। हाँ, एक हेडर वाला सेक्शन हमारा पूरा हो गया, देन एक PS वाला सेक्शन। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं लॉरेम 30, ठीक है। 3 लाइन आनी चाहिए, तो हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो लॉरेम 10 और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी ठीक है। अब इसको भी साइड बाय साइड करना है, तो जैसे सेम हमने ऊपर वाला किया वैसे क्या करेंगे, दोनों की डिस्प्ले जो है इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, किसकी, इसकी और इसकी, है ना, H1 H3 की और P की। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है।
मैं यहाँ पर बना रहा हूँ टॉप पर एक क्लास डॉट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक आई बी, ठीक है, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक कर रहा हूँ। तो अब जिस जिस भी एलिमेंट की मुझे डिस्प्ले ब्लॉक करनी होगी उसको मैं एक क्लास दे दूंगा और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, मुझे बार बार यहाँ पर लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये तो ठीक है, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, चलेगा। अब आगे जो हम देंगे वो डिस्प्ले एल बी क्लास दे देंगे, तो इन दोनों को हमको सेम क्लास देनी है, क्लास डिस्प्ले एल बी, ठीक है। तो अब दोनों की जो डिस्प्ले वो इनलाइन ब्लॉक हो चुकी है, तो दोनों जो है वो साइड बाय साइड नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि दोनों की वेड्थ ज़्यादा है, दोनों की वेड्थ हमको कम करनी पड़ेगी। तो हम करते हैं वेड्थ। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों को देते हैं बॉर्डर। तो जो हमारा H3 है और जो हमारा P है उसको हम देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ये रहे दोनों, ठीक है। तो अब इसकी हम वेट कम करते हैं जो H3 है उसकी, तो H3 की वेट 5 रैम, बहुत कम है, मतलब प्रोफेशनल हमारा पूरा आ जाना चाहिए सब उसके नीचे, तो 10 कर देते हैं, ठीक है। देन जो ये है इसके साइड में आना चाहिए। तो ओवरऑल पूरी वेट कितनी है हमारी, तो उसके हिसाब से हम कर देते हैं ना, पूरी वेट है हमारी 50, तो 10 रैम हमने इसको दे दी, तो बचा कितना 40 हम पी को दे देते हैं, तो वेट 39 देना चाहिए वैसे हमको, पूरी 40 को लेगा नहीं। देखो हो गए साइड बाय साइड, ठीक है। बट अभी इसको क्या हुआ, ओके हमने पी टैग से टारगेट किया और वो सारे भी पी टैग है, तो पी टैग से अगर टारगेट करेंगे तो सब में लगेगा। तो हम इसको क्लास एक और देते हैं पैरा, ठीक है, पैरा 1, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डॉट पैरा 1, यहाँ पर भी एक स्पेस देते हैं, ठीक है, क्लियर। देन मेन को हमने नहीं दी क्या, मेन को बॉर्डर, मेन की बॉर्डर हम रखते हैं, ठीक है, मेन की बॉर्डर हमको दिखनी चाहिए कि इतना हमारा मेन, तो इतना हमारा आ गया। देन उसको अलाइन हम कर लेंगे बाद में, हमारा इतना काम हो चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्किल्स वाला है। तो अब देखो स्किल्स में क्या होगा, स्किल्स में भी एक पूरा एक रैपर बनेगा उसका, उसके अंदर कितने चाइल्ड होंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो मैंने बोला क्या था कि इसको बनाना है हमको टेबल से, है ना, तो टेबल से बनाते हैं। तो देखो अभी हमको क्या देखना पड़ेगा कि रोज और कॉलम, ठीक है। तो कितनी रोज है, कितनी रोज है, 3 कैसे है, 4 रोज है, कॉलम कितने, हाँ, मतलब उसको वो कर देंगे ना, रो स्पैन कर देंगे 4 में, तो वो पूरा एक ही ले लेगा, कर सकते हैं बट हमको बनाना है टेबल से इसलिए, ठीक है। तो कितनी 4 रोज है, कॉलम कितने 3, 1 2 3, ठीक है। तो एक टेबल बनाते हैं सबसे पहले तो अगला जो सेक्शन हमारा है, सेक्शन इसकी क्लास है स्किल्स, उसमें हम क्या करें, एक टेबल बना रहे हैं। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले टेबल लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक बॉर्डर एट्रीब्यूट आता है, 1 कर देते हैं। देन अब हम देखते हैं कि कितनी रोज बनानी है, कितनी रोज बनानी है 4, तो टी आर कितने बनेंगे 4। फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट है, कितने टी डी है, तो एक तो टी एच है हमारा स्किल्स, ठीक है, और 2 टी डी है, तो एक बना देते हैं हम टी एच। तो फर्स्ट रो के अंदर एक टी एच जिसके अंदर लिखा है स्किल्स, देन एक टी डी है जिसमें लिखा है लॉरेम 2, देन फिर से एक टी डी है, ठीक है। वो टेक्स्ट आप लिख लेना, मैं टेक्स्ट वो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट रो का काम हो चुका है, और ये जो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, रो स्पैन है, कितनी रोज में 4, तो रो स्पैन उस पर 4 लगा दें। देन जो बाकी के टी आर है उसमें 2 टी डी बनेंगे, है ना, क्योंकि ये वाला तो काम हो ही चुका है हमारा। तो जो 2 टी डी है उसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट,
अरे ये क्या हुआ? तो हमारी टेबल आ चुकी है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, विड्थ वगैरह देनी है। तो इस वाले स्किल्स को हम 10 रैम दे देते तो ये उतना ही विड्थ ले लेगा जितना प्रोफेशनल समरी का है ना। तो जो हमारा स्किल्स है, जो टी एच है, तो मैं टारगेट करूँगा टी एच को। तो टी एच, देन उसकी विड्थ कर दूंगा 10 रैम, ठीक है। देन जो ये है, तो कितना बच रहा है हमारा, कैसे करना है इसको, ओके। तो अगर ये मेरा 40 है तो मैं 20 इसको दे देता हूँ, 20 इसको दे देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा टी एच है उसको वेट कितनी दे देते हैं, 19 दे देते हैं। अरे क्यों नहीं है, टी एच, ओके, अच्छा टी एच कर दिया ना, सॉरी, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, थोड़ा सा इधर से डिस्टेंस देनी है और इधर से भी डिस्टेंस देनी है, तो वो हम पैडिंग वगैरह से दे सकते हैं, वो हम बाद में देंगे, ठीक है। अभी हमारा इतना सब करेंगे अभी, इतना क्लियर है, ठीक है। हम देते हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देते हैं, जो हमारे दोनों पिंक वाले हैं ना, मतलब एक ये प्रोफेशनल समरी वाला जो पिंक है और एक जो स्किल्स वाला पिंक है, मतलब दोनों सेक्शन है हमारे, ठीक है। तो जो सेक्शन है उसको हम देते हैं थोड़ी मार्जिन, तो यहीं पर हम सेक्शन टैग से टारगेट करते हैं, क्योंकि सारे सेक्शन को हमको देना है सेम, तो हम डायरेक्ट टैग नेम से टारगेट करेंगे। और 0.5 रैम की मार्जिन, मार्जिन तो लिखा ही नहीं है, मार्जिन 0.5 रैम, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है। देन अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये मार्जिन से देखो, मार्जिन हमने दिए टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से, ठीक है। तो अब इधर से भी वो मार्जिन आई तो इसको पड़ रही है जगह कम, क्योंकि हमने इसकी फिक्स कर रखी है ना वेट, तो इसकी वेट कम करनी पड़ेगी, तो ये ऊपर चले जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है डॉट पैरा, इसको कर देते हैं 38, देखो ऊपर चले गया फिर से, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम टेबल की बॉर्डर हटा देते हैं। तो टेबल की बॉर्डर हमने कहाँ पर लगाई है, यहाँ पे 0 कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। इतना होने के बाद हमको क्या करना है, फिर से एक पूरा बनाना है ये वाला। तो अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा एक मेन बनेगा, मतलब मेन नहीं, एक सेक्शन पूरा। तो ये हमारा बन जाएगा एक सेक्शन पूरा, ठीक है। पूरा सेक्शन बनने के बाद क्या होगा, हमारा आएगा उसके चाइल्ड, तो उसका एक तो ये चाइल्ड है पूरा इतना इतना, है ना। देन एक पूरा एक ये चाइल्ड है, एक ये पूरा चाइल्ड है, ठीक है। अब इस वाले जो ग्रीन, इसके तो अंदर तो एक ही चाइल्ड है, इसके अंदर बहुत सारे चाइल्ड है, तो इसके अंदर हमको बनाने पड़ेंगे। तो एक पूरा डेव से बनेगा ये, जिसके अंदर भी चाइल्ड है, जो कि है एक ये हेडिंग और एक ये लिस्ट, ठीक है। फिर ऐसे ही सेम सारे, ये पूरा चाइल्ड है जिसके अंदर एक हेडिंग है और एक यूएन है, ठीक है। तो इसमें जो टेक्स्ट था ना, टर्म वाला, टर्म वाला वो टेक्स्ट था ना, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट थोड़ी बनानी है हमको, यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, बुलेट्स चाहिए ना। इसमें ऊपर टर्म आ रही थी, नीचे डेफिनेशन, पर नीचे तो हमारा यूएल भी तो चाहिए हमको, तो फिर यूएल उसके अंदर यूएल बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हम यही बना लेते हैं।
डिस्क्रिप्शन में बुलेट्स कहाँ थे? देखा नहीं क्या? देखा तो है, प्रैक्टिस नहीं की ना। क्यों नहीं की? तो उसकी क्यों नहीं की? वही तो क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारा पूरा हो चुका है स्किल्स वाला, तो इसके हम बाहर निकल जाते हैं। फिर से एक सेक्शन लगाते हैं जिसकी क्लास हम कर देते हैं प्रोफेशनल स्किल्स। फिर से PSS कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या होगा, दो चाइल्ड है इसके ग्रीन वाले, एक तो प्रोफेशनल स्किल्स वाला और एक पूरा ये वाला, है ना। तो एक तो प्रोफेशनल स्किल्स लिखना है तो वो डायरेक्ट हम टैग नेम से लिख देते हैं। तो H3 के अंदर प्रोफेशनल स्किल्स, देन एक डिव है जिसमें पूरा कंटेंट आ रहा है, तो इसको क्लास क्या दे, इसको क्लास दे देंगे इसको हम क्लास देते हैं PSS चाइल्ड, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, देखो एक जो ये ग्रीन वाला पूरा हमारा बन गया, इसके अंदर फिर से एक डिव बनाना है जो इसका रैपर होगा। देन उसके बाद एक उसमें H3 या H2 H4 आएगा, देन उसके बाद UN, ठीक है। देन हमको करना क्या है कि ये वाला जो डिव है और ये वाला जो S3 है, उन दोनों के डिस्प्ले इनलाइन रो होनी चाहिए, तभी वो साइड बाय साइड आएंगे, है ना। ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है प्रोफेशनल स्किल्स वाला, और एक ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है पूरा, ये दोनों साइड बाय साइड चाहिए, तो दोनों की डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करनी पड़ेगी, है ना। हाँ, तो सेम जो क्लास हमने दी हुई है डिस्प्ले IP, और इसको भी सेम क्लास दे देंगे डिस्प्ले IP, ठीक है। तो दोनों साइड बाय साइड हो चुके नहीं होंगे क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो डिव है, जो ये वाला पूरा वाला जो डिव है हमारा ग्रीन वाला, उसके अंदर फिर से डिव बनेगा। तो डिव डॉट क्या प्रॉपर्टी है, कम्युनिकेशन, तो डिव डॉट कॉम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। देन उसके अंदर फिर से एक हेडिंग है जिसको मैं लिख रहा हूँ H4 में, आयुषी सोना नहीं है। देन उसके अंदर एक UL आएगा, UL के अंदर LI के अंदर लॉरेन 20। अभी देखो ये नीचे से आ रहा है ना, कम्युनिकेशन पूरा नीचे से आ रहा है। सबसे पहले तो ये जो डिव है हमारा कॉम वाला, उसको देते हैं बॉर्डर डॉट कॉम, तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है। तो ये पूरा है। अब प्रोफेशनल स्किल्स, और इसको हमको साइड बाय साइड करना है ना। तो हमने वो तो दिया हुआ ही है, मतलब जो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है वो तो हमने दे ही दिया है ना। हमको विड्थ देनी है, ठीक है। तो हम इसको देते हैं विड्थ, तो जो डॉट कॉम है इसी को हम देते हैं विड्थ, डॉट कॉम को ही, हाँ। तो इसकी विड्थ हम कर देते हैं, कितना बचा है हमारा 40 बचा है, क्योंकि 10 तो उसको मिल गया, 40 बचा है तो हम 39 देते हैं। 39 नहीं 38 देना पड़ेगा क्योंकि हमने मार्जिन भी दी है उसको, ठीक है। आगे साइड बाय साइड। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये बुलेट जो है इसको थोड़ी सी मार्जिन देनी पड़ेगी, ओके। तो हम एक काम करते हैं, हाँ जो तुम बोल रहे थे डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसमें बना के देखते हैं क्या होता है। Ctrl+X यहाँ पर बनाते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए क्या होता है, DL को हम इधर हम दे देते हैं, ठीक है। DL के बाद DT
तो dt में आएगा हमारा कम्युनिकेशन, देन आएगा हमारा डिस्क्रिप्शन डेटा dd, dd के अंदर अब बनेगा ul, ठीक है, ul के अंदर li के अंदर lorem 20। नहीं, फिर भी कोई फ़र्क पड़ा नहीं, वो आगे से आया नहीं हमको, उसी के लिए तो हम इतना काम कर रहे थे, तो हम इसको हटाते हैं अभी फिर से। ठीक है, यूएल ही ठीक है हमारा, फॉर्मेट कर लेते हैं। तो यूएल देखो, अब जो डॉट कॉम है, जो कॉम के हमको सिर्फ 2 ही चाइल्ड बनाने थे, ठीक है, तो हमारे 2 ही चाइल्ड है, देखो एक h4 है और एक यूएल है। यूएल के अंदर कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, पर मेन उसके 2 ही चाइल्ड होने चाहिए, ठीक है। तो हमने बना दिया li, देन li हमारे 3 है, तो कंट्रोल d, 3 li हमारे बन गए, ठीक है। अभी हमको करना क्या है, li को मार्जिन लेफ्ट देनी है थोड़ी, तो li को हम कर लेते हैं सिलेक्ट li मार्जिन लेफ्ट 2 रैम, ठीक है। ठीक है, इतना हमारा हो चुका है। इसके बाद हमको क्या करना है, फिर से एक कॉम बनाना पड़ेगा, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉम को यहाँ से उठा के कंट्रोल डी, ऑर्गेनाइजेशन आ गया हमारा। इसके बाद फिर से कंट्रोल डी, लास्ट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग था ना शायद, ठीक है। इसको हम ऊपर कर लेंगे जैसे तैसे करके, देखेंगे बाद में। तो इतना हमारा बन चुका है, हमको बनाना है वर्क हिस्ट्री देन एजुकेशन, ठीक है। तो वर्क हिस्ट्री बनाते हैं, हमको इस सेक्शन के बाहर निकलना है ना, ये वाले सेक्शन का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस सेक्शन के बाहर एक और सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन डॉट क्या आएगा, वर्क हिस्ट्री आई रिपीट, आप लोगों को पूरा नाम देना है, ठीक है, क्लासेस का, कभी भी शॉर्ट में नहीं देना। सेक्शन, देन उसके बाद उस सेक्शन में क्या होगा, तो इस सेक्शन में होगा एक पूरा डिव बनेगा ये वाला, है ना, उसके अंदर 2 चाइल्ड बनेंगे, एक ये वाला और एक पूरा ये वाला, उसके भी कुछ चाइल्ड्स होंगे, तो वो होंगे एक ये, दूसरा ये और थर्ड ये वाला, ठीक है। अब इसके भी चाइल्ड होंगे, तो वो कौन कौन से होंगे, एक ये वाला एंड एक ये वाला, ठीक है, ऐसे सेम तीनों में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पिंक वाला तो हमने बना लिया, मतलब सेक्शन हमने बना लिया, अभी हमको दिखना है ये वाला H3, यहाँ पर H3 वर्क हिस्ट्री, उसके नीचे एक डिव डॉट वर्क हिस्ट्री चाइल्ड, ठीक है। तो अब ये जो वर्क हिस्ट्री चाइल्ड है, इसके अंदर क्या बनेगा, फिर से एक पूरा ये वाला बनेगा जो हमारा ब्लू वाला है, तो ब्लू वाला बनाते हैं। तो अभी तो इसके अंदर फिर से हमारा एक डिव बनेगा डॉट, हम बना रहे सेल्स एग्जीक्यूटिव है ना, एसोसिएट, ठीक है, एक ही बात। तो ऐसे मैं उसको क्लास दे रहा हूँ नहीं, ऐसे नहीं देना चाहिए मुझे क्लास
सेम देनी चाहिए, क्योंकि तीनों को सेम ही रखना है हमको, है ना, स्टाइल तीनों को सेम ही करना है, तो सेम क्लास देते हैं। तो वर्क हिस्ट्री का ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, तो जो हमारा एक ब्लू वाला है उसके अंदर दो है पर्पल वाले, पर्पल ही है ना यहाँ दो, तो हमको एक तो हमारा H4 के अंदर सेल्स एसोसिएट लिखना है, देन डॉट लगा के यहाँ पे ऐसा लिखना है। देखो अब ये डॉट जो है वो बुलेट नहीं है, ठीक है, ये लिस्ट वाला बुलेट नहीं है, तो हम एक स्पैन बना सकते हैं वहाँ पे, उसको हाइट और वेट देके बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देंगे, देन उसको रेडियस दे देंगे, तो वो सर्कुलर बन जाएगा, देन एक डॉट आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। देन जो हमारा ये एक पी है, ये एक पी में लिख सकते हैं हम, नॉर्मल टेक्स्ट है क्योंकि, तो पी टैग में लिख सकते हैं, स्पैन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, ठीक, हमने लिखा H4 के अंदर सेल्स एसोसिएट डबल एस, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर तो नहीं, इसके बाहर एक स्पैन बनाते हैं, डॉट बुलेट, ठीक है, हमने क्लास दे दी उसको बुलेट, फिर हमको पता रहेगा कि उस क्लास को हमको, जितने भी बुलेट वाली क्लास है उनको हमको ऐसे डॉट से करना है। देन इसके बाद इसके नीचे ही बना सकते हैं इसके, ठीक। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा हमारा एक और स्पैन बना लेते हैं, स्पैन के अंदर हम क्या करेंगे, वॉलमार्ट लिखेंगे, नहीं आई टैग ही लगा लेते हैं ना, इटैलिक तो करना ही है, तो आई टैग और वॉलमार्ट, ठीक है। तो अब देखो हमारा एक बन चुका है, तो एक को हम स्टाइल कर लेंगे, देन बाकी को कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो बाकी भी सेम वैसे ही आएंगे ना वैसे ही, अरे उसके नीचे आएंगे, शांति थोड़ी सी। तो देखो हमको करना क्या है, हमको इसको और इसको साइड बाय साइड करना है, मतलब जो हमारा S3 है, मतलब सेक्शन के जो दो मेन चाइल्ड है उनको हमको करना है साइड बाय साइड, मतलब दोनों की डिस्प्ले हमको इनलाइन ब्लॉक करनी पड़ेगी। तो इसकी डिस्प्ले करते हैं इनलाइन ब्लॉक, तो क्लास दे देते हैं हम डिस्प्ले IB, और इसको भी क्लास दे देते हैं डिस्प्ले IB, ठीक है। तो ये दोनों साइड बाय साइड आ चुके हैं। अभी हमको क्या करना है, नहीं अभी हमको और भी काम करना है ना, अभी हमको ये भी तो लिखना है नीचे वाली लाइन, जो उसका एड्रेस है और वो सितंबर वाला। देखो नीचे भी एक बुलेट है, तो हम उसको भी सेम ही देंगे। तो सबसे पहले तो जो ग्रैंड चाइल्ड है उसके अंदर भी चाइल्ड है ना, हाँ, तो इसको हमको एक रैप करना पड़ेगा, ये जो तीन चीज़ है इसको हमको एक उसके अंदर रैप करना पड़ेगा। तो हम एक और डेव बनाएंगे, डेव डॉट, इसको क्लास देना ज़रूरी है, नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ डेव बनाते हैं, फिर क्लास देना होगा तो दे देंगे, और इन तीनों को हमको रैप करना है इस डेव के अंदर, ठीक है। देन फिर एक और डेव बनेगा जिसके अंदर ये नीचे वाला आएगा पूरा, ये एड्रेस और ये सितंबर वाला, ठीक है। तो एड्रेस हम देते हैं इंदौर इंडिया, देन एक बुलेट आएगा, तो इंदौर इंडिया को भी हमको एक स्पैन के अंदर लिखना चाहिए, वैसे स्पैन इंदौर इंडिया, अरे सिलेक्ट करके करना पड़ेगा, Ctrl+X Ctrl+V, उसके बाद फिर से एक स्पैन डॉट बुलेट, इसके अंदर तो कुछ नहीं आएगा, इसके बाहर आएगा फिर से एक स्पैन जिसके अंदर लिखा हुआ है सितंबर 2019 टू करंट, सितंबर 2019 टू लिखा है ना, टू करंट, ठीक है। हमारे ये आ चुका है। वॉलमार्ट नीचे क्या हो गया हमारा,
देखो ऐसी चीज़ें ना पता नहीं चलती, तो हमको क्या करना पड़ेगा बताओ। फॉर्मेट क्या फॉर्मेट? नहीं, वो लाइन से हो जाएगा। अरे यहाँ कोड फॉर्मेट करने से उधर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। नहीं पता जाएगा ना, वो अंदर में हुआ। ये लो कर लिया फॉर्मेट। फॉर्मेट ही होता है, मैं जो लिखता हूँ फॉर्मेट के हिसाब से ही लिखता हूँ, इतना तुम लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर कर देते हो, है ना। तो अभी देखो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको देनी पड़ेगी बॉर्डर, तो हमको पता चलेगा कि वो कहाँ तक आ रहा है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे, है ना। अभी वॉलमार्ट नीचे आ गया, क्यों नीचे आया मुझे पता ही नहीं है, तो मैं दूंगा पूरे उसको बॉर्डर। तो जो हमने डेव बनाया ना, ये जो डेव बनाए हैं हमने, इनको देंगे हम एक क्लास बी आर दे रहा हूँ मैं बॉर्डर के लिए, ठीक है। डॉट बी आर, जिसमें हम देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज। देखो तो अभी भी मुझे पता नहीं चल रहा है क्यों नीचे नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ से भी इंस्पेक्ट करके देख सकता हूँ। ओके, जो सेल्स एसोसिएट है वो H4 है। H4 क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट, तो वो पूरी स्पेस ले रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको इनलाइन ब्लॉक बनाना पड़ेगा, है ना। तो जो H4 है, तो इस H4 को क्लास देनी पड़ेगी हमको इधर से। तो ये जो H4 है उसको हम देंगे क्लास इनलाइन ब्लॉक बनाने के लिए। अगर मैं H4 से सिलेक्ट करूँगा तो जितने भी H4 है वो सारे हो जाएंगे ना। क्लियर है? नहीं देखो, तुम्हारे ये फिर डाउट रह जाते हैं ना, तो फिर ये बाद में भी रह जाते हैं, तो अभी क्लियर कर लो। देखो हाँ लिख सकते हो, बट फिर वो उसको बोल्ड करना पड़ेगा, देन उसका उसका वो भी बढ़ाना पड़ेगा, साइज भी। स्पैन में लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको बोल्ड करना पड़ेगा ना फिर, क्योंकि हेडिंग बोल्ड है। जो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव एसोसिएट लिखा हुआ है वो बोल्ड में है ना, तो उनको फिर बोल्ड करना पड़ेगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम एक बी टैग लगा सकते हैं, तो बोल्ड हो जाएगा। तो बी टैग हमारा क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक, तो वो ऑलरेडी साइड बाय साइड आ चुका है, ठीक है। अब जो हमने बुलेट्स बनाए, डॉट स्पैन में जो डॉट बुलेट करा है उसको स्टाइल कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम उसके अंदर ना स्पेस दे देते हैं। तो स्पेस अगर मैं ऐसे स्पेस दूंगा ना, मतलब यहाँ पर मैंने एक स्पेस दे दी, तो वो उधर आएगी नहीं, है ना। तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए हमारे पास एक कुछ होता है, जैसे हम लिखते हैं एंड एन बी एस पी, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है, NBSP, देन कॉलन। तो ये क्या करता है, ये स्पेस दे देता है यहाँ पर, एक स्पेस देगा सिर्फ, तो ठीक है। तो हमको 2 चाहिए, तो हमको 2 लगाने पड़ेंगे, तो हम इस वाले को कॉपी करते हैं, इसको लगा लेते हैं इस वाले बुलेट में भी, ठीक है। तो अभी हमारी एक स्पेस आ चुकी होगी उसमें, तो हम डॉट बुलेट पुट करते हैं टारगेट, और हम यहाँ पर कर देते हैं उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक। देन बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, और क्या करना है, बस इतना ही करना है। उसकी हाइट हमको करनी पड़ेगी कम, कितनी कम करूँगा इसमें हाइट हम कर दें फिर 10 पिक्सल, और विड्थ भी सेम। हाइट विड्थ लगती कहाँ है, वही तो लगती कहाँ है। हम क्या कर सकते हैं, स्पैन को अगर मैं कुछ और टैग बना दूँ तो क्या वो होगा, वही किसी भी इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट पे नहीं लगती है। फिर क्या करें, अगर मैं ओवर स्पेस दे दूंगा तो एक बड़ा वो बुलेट बन जाएगा, तो बड़ा तो नहीं चाहिए, हमको छोटा सा डॉट चाहिए। लिस्ट ही बना ले, है ना, लिस्ट ही बना ले। तो ये तो हमारा काम नहीं करा, तो इसको हम हटाते हैं। देन UL के अंदर LI के अंदर हमको वॉलमार्ट लिखना है, तो ये पूरा जो इटैलिक भी करना है, तो पूरा I से ही उसको कॉपी करके, मतलब कट करके पेस्ट कर देते हैं इस LI के अंदर। तो देखो ये नीचे हमारा बुलेट आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम जो UL टैग है उसमें क्लास दे देंगे
डिस्प्ले लाइन ब्लॉक, ठीक है, ठीक है, ये वाली स्पेस, ये वाली स्पेस ये एसोसिएट में होगी ऑलरेडी, इस वाले में होगी ऑलरेडी मे बी। किसके किसके बीच में, यहाँ ये, हाँ मतलब बुलेट और, अच्छा पीछे का हुआ ना, वो आगे का कैसे हुआ, आगे का तो हुआ, हो गया क्या टाइम, कल आगे का कल करते हैं, ठीक है। इसको ये डिस्टेंस को, हाँ कर सकते हो।